और मैं तो मतदाताओं को कहता हूं, आइए जी भर करके एनडीए को वोट दीजिए, पूरी ताकत से वोट दीजिए। एनडीए को वोट करना है, विकसित भारत के लिए वोट करना है। आज हम लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके सामने हैं, जिसमें 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और इस मतदान के बाद से ही सभी राजनीतिक दल अपनी जीत का अनुमान लगाने में लग गए हैं। लेकिन क्या पहले चरण के मतदान प्रतिशत से पूरे चुनाव के नतीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है? साथ ही पश्चिम बंगाल और मणिपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कैसे संपन्न हो, और सबसे जरूरी कि क्या विपक्ष के गठबंधनों से एनडीए को चुनौती मिल रही है? कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। पहले चरण के मतदान में कुल 63.5% मतदान दर्ज किया गया, जो 2019 के चुनाव के 66% मतदान प्रतिशत से कम है। हालांकि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जैसे सिक्किम में 80%, मणिपुर में 70.8% और पुडुचेरी में 78.3%। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में एक सुचारू और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। पूर्वोत्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी मतदान शांतिपूर्ण रहा। इससे पहले चुनावी अभियान को लेकर सुस्ती की खबरें आई थी, लेकिन पहले चरण में लोगों ने भीषण गर्मी और बारिश की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में मतदान किया। कई मतदान केंद्रों पर निर्धारित समय के बाद भी लंबी कतारें देखी गई, जिससे मतदान प्रतिशत में और वृद्धि होने की संभावनाएं थी। पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव हिंसा का इतिहास रहा है, कूच बिहार में कुछ छिटपुट झड़पों को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने कहा कि इन घटनाओं का मतदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अलीपुरद्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी के तीनों संसदीय क्षेत्रों में 79.4% मतदान दर्ज किया गया। त्रिपुरा में भी बिना किसी घटना के मतदान हुआ, जहां 81.5% मतदान हुआ, जबकि सिक्किम में 80% मतदान हुआ। इसके अलावा मणिपुर, पुडुचेरी, मेघालय और असम में मतदान प्रतिशत 70% से ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश और आतंकी खबरों के बावजूद 67.9% मतदान हुआ और छत्तीसगढ़ के बस्तर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं ने वामपंथी उग्रवादियों की धमकियों को दरकिनार करते हुए 67% मतदान किया। इस बार कुछ निराशा देखी गई है। तमिलनाडु, जहां सभी 39 सीटों के लिए मतदान हुआ, उसमें से 69.9% मतदान दर्ज किया गया। मतदान की रंगीन तस्वीरों को साझा करते हुए चुनाव आयोग ने बताया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में शोम्पेन जनजाति ने पहली बार आम चुनाव में मतदान किया। इस बीच मिजोरम में एक बुजुर्ग जोड़े ने एक साथ मतदान करने की प्रतिज्ञा दोबारा पूरी की, जिसमें देश भर में 63.5% मतदाताओं के वोट डाले। मतदान केंद्र उत्साह और लोकतंत्र के जश्न से गूंज उठे, जैसे कि निकोबार के शोम्पेन जनजाति के लोग पहली बार आम मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। चुनाव आयोग मतदाता शक्तिशाली है और अभियान ने एक बार फिर काम किया है, जिससे मतदाताओं को अपना वोट देने के लिए प्रेरित किया। लेकिन किन कारणों के मतदाताओं को इतनी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित किया, आइए जानते हैं। सबसे पहले चुनाव आयोग ने इस बार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ मतदाताओं को चिंता मुक्त वातावरण में मतदान करने का आश्वासन दिया गया था। इसने उन क्षेत्रों में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने में योगदान दिया जहां पहले हिंसा और धमकी की घटनाएं हुई। दूसरा, मतदाताओं में अपने नेताओं को चुनने और सरकार के भविष्य को आकार देने की इच्छा प्रबल थी। प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दे जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास ने मतदाताओं को उनके वोट डालने के लिए प्रेरित किया। हालांकि मतदान प्रतिशत 2019 के चुनाव की तुलना में कम है। यह अभी भी एक स्वस्थ संख्या है जो भारतीय लोकतंत्र की ताकत को दर्शाती है। पहले चरण के परिणाम चुनाव के बाकी हिस्सों की दिशा तय करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल अपने अभियानों को समायोजित करने और मतदाताओं को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो लोकसभा चुनाव में वोट का पंच एक बार फिर मजबूत और स्पष्ट है।
भारतीय मतदाताओं ने एक बार फिर लोकतंत्र की रक्षा करने और अपने भविष्य को आकार देने में अपनी भूमिका का प्रदर्शन किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।